Hello, dear students. So, once again, I am here for you to learn for today the basic Manipuri words. प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कल हमने सीखा कि अल्फ़ाबेट्स मणिपुरी में अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा जाता है, उनका प्रोनंसिएशन कैसा होता है, कैसे उन्हें लिखा जाता है। तो आज हम सीख रहे हैं बेसिक मणिपुरी वर्ड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो मैंने आपको भेजा था, अब उसे वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। तो आज हम हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले बेहद ज़रूरी, बेहद आसान से वे शब्द जिन्हें हमें सबसे पहले मुझे ऐसा महसूस होता है कि मणिपुरी में सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है YES, यस। आप सभी जानते हैं इसे हम हाँ कहते हैं हिंदी में, और इसे लिखने का तरीका आप देख रहे हैं मणिपुरी में किस तरह से लिखा हुआ है। और प्रोनंसिएशन इसका है होई। मैं दोहराता हूँ, होई। दूसरा शब्द है NO, नो, जिसे हम नहीं कहते हैं। वही नहीं मणिपुरी में उसका प्रोनंसिएशन होता है नत्ते। दोहराता हूँ, नत्ते। अगला शब्द है हमारा थैंक यू, जिसे हम शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। लेकिन उसी शब्द को देखिए किस तरह से मणिपुरी में लिखा हुआ है, और उसके बाद उसका उच्चारण है थंगाचरी। मैं दोहराता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थागतचरी, पहले गलती हुई, सुधारते हुए थागतचरी। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच, जिसे हम बहुत बहुत शुक्रिया या धन्यवाद कहते हैं। उसे मणिपुरी में बोला जाता है यामना थागतचरी, यामना थागतचरी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगला आप देख रहे हैं जो हमारे डेली रूटीन में वर्ड आते हैं, योर वेलकम, आपका स्वागत है। और इसे मणिपुरी में पढ़ा जाता है यामना नंगई जरी। फिर से दोहराता हूँ, यामना नंगई जरी। अगला शब्द है प्लीज़, कृपया। और इसे मणिपुरी में उच्चारण किया जाता है, ये जितने भी लाल लेटर्स में आप देख रहे हैं ये हैं प्रोनंसिएशंस उन वर्ड्स के। तो प्लीज़ हिंदी में कृपया, और मणिपुरी में इसका उच्चारण है चानबीदुना। चानबीदुना आप शायद मेरे बोलने के तरीके से भी महसूस कर पा रहे होंगे उच्चारण को। अगला शब्द है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं एक्सक्यूज़ मी, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं माफ़ कीजिए, मैं आप बोलने के तरीके से समझ रहे हैं। तो इसे मणिपुरी में उच्चारण करते हैं कारी नुमोता हंग जगे। दोहराता हूँ, कारी नुमता हंग जगे। एक बार फिर दोहराता हूँ, कारी नुमता हंग जगे। अगला शब्द है हेलो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते। उसे
एक आश्चर्यजनक बात कि मणिपुरी में भी हेलो ही बोला जाता है। हेलो, नमस्ते, और मणिपुरी में भी हेलो। इसी तरह से थोड़ा सा आप मोबाइल में कंफ्यूज हो रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन के लिए जो लेटर यूज़ होता है इंग्लिश में आई, जिसे हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं मैं बोलने के लिए, उसे मणिपुरी में ई और आई लेटर के साथ आप देख रहे हैं, इसे पढ़ा जाता है एई। एई। अगला शब्द है वी, WE, जिसे हम हिंदी में हम पढ़ते हैं, उसे मणिपुरी में प्रोनाउंस किया जाता है इस तरह से लिखकर एक होई। एक होई। अगला शब्द है YOU। बहुत ध्यान देना, यू 3 तरह से यहाँ पर है। यू इनफॉर्मली अगर कोई फैमिलियर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसे बोलते हैं हम तुम, लेकिन मणिपुरी में कहते हैं नैंग। मैं दोहराता हूँ, नैंग। और थोड़ा पास से उच्चारण देता हूँ, नैंग। लेकिन वही यू जिसे हम हिंदी में बड़ी तहजीब से बोलते हैं आप, उसे मणिपुरी में तहजीब के साथ बोला जाता है नहाक। नहाक। और वही यू जब प्लूरल हो जाता है, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जब हम कहते हैं एक साथ बोलते तुम सब, तो उसे मणिपुरी में कहा जाता है नखोई। नखोई। और प्लूरल में ही दे के लिए, जिन्हें हम वे कहते हैं हिंदी में, उन्हें कहा जाता है मखोई। मखोई। तो शायद मेरे बोलने के तरीके से आप इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार फिर ऊपर से नीचे हम पढ़ते हुए जाते हैं, सीधे सीधे उच्चारण। होई, नते थागच्चरी, यामना थागच्चरी, यामना नंगैजरे, चांदबिदुना, करीनुमाता हंगजगे, हेलो, एई, एक होई, नांग, नहाक, नखोई, मखोई। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये बेहद ज़रूरी शब्द जो दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सीखने में बहुत आनंद आएगा। और आज के इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।